हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। क्लास है अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसके अंदर पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिकल। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पहली चीज़ होगी केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? तो केमिकल बॉन्ड किससे बनता है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स और क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और साथ में क्या होता है, एक्वायर द स्टेबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड टू द केमिकल बॉन्डिंग। तो मतलब क्या हुआ कि जब दो एटम है और उनके बीच में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन होने की वजह से वो क्या आएंगे, पास पास आएंगे। पास पास आने की वजह से उनमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग होगी, और शेयरिंग तब तक होगी जब तक वो स्टेबिलिटी गेन ना कर ले, मतलब स्टेबल कॉन्फिगरेशन है वो गेन ना कर ले। और स्टेबल कॉन्फिगरेशन गेन करने के बाद में उनकी जो एनर्जी है, स्टेबिलिटी गेन करने के बाद में एनर्जी का मान हमेशा मिनिमम होना शुरू हो जाता है, और मिनिमम हो जाता है तब तक ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, और इन दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे अपन केमिकल बॉन्ड बोलेंगे, और जो प्रोसेस होगी उसको, उस कंप्लीट प्रोसेस को बोलेंगे अपन केमिकल बॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में कोई ग्राफ है वो ड्रॉ करके बताएं आपको। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। तो ये तो क्या होगी, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, और ये क्या होगी, एनर्जी होगी। एनर्जी किस में ले रहे हैं, किलो जूल पर मोल के अंदर ले रहे हैं। अब जैसे स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन कब होगा, जब रिपल्सन फोर्स का मान अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा। तो ये दो क्या है, एटम्स हैं, तो ये अभी क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। तो इनके बीच में जब रिपल्सन फोर्स का मान ज़्यादा है तो इनके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी वो भी हाई होगी, और पोटेंशियल एनर्जी हाई होने की वजह से ये दोनों दूर दूर रहेंगे। तो फिर जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी का मान घटता है तो एटम क्या आते हैं, पास में आते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है, और बढ़ने की वजह से जो इनकी बॉन्डिंग एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और बढ़ने की वजह से, बॉन्डिंग एनर्जी कम होने की वजह से ये क्या कर लेते हैं, स्टेबिलिटी गेन करना शुरू कर देते हैं, और इनके बीच में क्या होना शुरू हो जाता है, बॉन्डिंग होना शुरू हो जाती है। और जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलेंगे केमिकल बॉन्ड, और ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलेंगे अपन केमिकल बॉन्डिंग। जैसे नेक्स्ट वाला है कि ये बॉन्ड जो बनता है ये कितने प्रकार का बनता है। तो ये बनता है, दो प्रकार के बनते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। दूसरी क्या, वीक बॉन्ड कौन सा होता है, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है। तो इसके अंदर जैसे अलग अलग प्रकार से होते हैं, आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, और मेटेलिक बॉन्ड भी होता है। और वीक बॉन्ड के अंदर क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और वंडरवॉल बॉन्ड होते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे कि जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, लो होगी, और लो होने के बाद में इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, मिनिमम हुई है, लेकिन जो इनकी बॉन्ड एनर्जी है, मतलब बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। तो कितनी होती है, 40 किलो जूल पर मोल से हमेशा ज़्यादा होती है। वो बॉन्ड किस में आएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर आएंगे। और जिनके अंदर क्या है कि 20 किलो जूल पर मोल से अगर कम है तो वो किसके अंदर आएंगे, वीक बॉन्ड के अंदर आएंगे। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक बॉन्ड होगा, और दूसरा क्या होता है, वंडरवॉल्स जो बॉन्ड होता है, जो अपनी नोबल गैसेज वगैरह पाए जाते हैं इनके अंदर जो होता है वो भी क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। बाकी जो बॉन्ड है, जैसे आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटल, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो एक एक को अपन जैसे स्टडी करके देखें तो किस हिसाब से करेंगे। तो पहला आता है अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का मान है वो क्या हो, मिनिमम हो, और उनकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो, हाई हो। तो स्टेबिलिटी हाई कब होगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान ज़्यादा होगा रिपल्सन की बजाय। तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी है उसका भी मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए, स्टेबिलिटी है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा का मान हमेशा ज़्यादा होता है, ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसके अंदर क्या है, 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा है। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखना, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के अंदर होता है कि जो वैलेंस सेल होता है उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो क्या होता है, जैसे मेटल हो गई, नॉन मेटल हो गई, और दोनों के बीच में क्या होगा, हमेशा आयनिक बॉन्ड होगा। मेटल के ऊपर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल के ऊपर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे सोडियम, सोडियम के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, नॉन मेटल है क्लोराइड, तो इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और सोडियम क्या एक मेटल है, धातु है, तो इस पर पॉजिटिव और इस पर क्या होगा, नेगेटिव, और मिलने के बाद में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव है तो कैल्शियम क्या है, मेटल है, क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल है, तो इस पर क्या नेगेटिव, और बना क्या रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से इनके अंदर मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। और मेटल
और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे एक अपन ने ये पॉइंट कर रखा है कि लेटिश एनर्जी, तो लेटिश एनर्जी हमेशा स्मॉलेस्ट के सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे NaF, NaCl, NaBr और NaI है, तो इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सोडियम, तो क्या सब में सेम है। बात रही हेलोजन्स पे, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनके अंदर सबसे छोटा कौन सा है, फ्लोरीन है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फिर फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी और फिर आयोडीन की होगी, इस प्रकार से होगी। नेक्स्ट वाला है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। एटम के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कैसे, जैसे ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये क्या होगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो जैसे H2 है, ये भी क्या है, नॉन पोलर होता है, और Cl2 है, ये भी क्या है, नॉन पोलर है, क्योंकि सेम एलिमेंट्स हैं। तो इनके अंदर क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो कोवलेंट बॉन्ड किन के अंदर होता है, नॉन मेटल के अंदर क्या कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। और दो एटम के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे इनके बीच में अगर बॉन्ड बन रखा है Cl2 के बीच में, तो एक तो क्या होगा, क्लोराइड, दोनों क्लोराइड के क्या क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था वैलेंस सेल से, इसमें शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट वाला है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड ही है, बट इन दिस द इलेक्ट्रॉन शेयर बाय द सिंगल। इसके अंदर इसमें तो क्या दोनों की शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और इसके अंदर क्या होगा, सिंगल एटम है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो जो शेयर करेगा, एक के पास तो क्या होगा, डोनर होगा, और एक दूसरा क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। ठीक है, एक क्या होगा, डोनर, जो देगा वो तो क्या डोनर का काम करेगा, और जो लेगा वो क्या होगा, एक्सेप्टर। जो एक्सेप्टर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं, और जो देता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। जैसे BF3 प्लस में NH3 है, तो BF3 NH3 के अंदर क्या होगा, BF3 और NH3 आपस में रिएक्शन करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके अंदर। तो NH3 है, तो ये NH3 इससे अटैच होगा। अटैच होने के बाद जैसे BH3 और NH3 आएगा, यहाँ पे H हो रहेगा, है ना। तो ये क्या अपने लोन पेयर इसको देगा। देने के कारण कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसमें केवल क्या है, नाइट्रोजन ही अपना जो बॉन्ड लोन पेयर है वो दे रहा है। तो एक ही तरफ से जो दे रहा वो क्या होगा, लुईस बेस होगा। तो नाइट्रोजन तो किसका काम करेगा, NH3, ये तो लुईस बेस का काम करेगा। और BH3 है वो किसका काम करेगा, BF3 है वो किसका काम करेगा, वो करेगा लुईस एसिड का। तो इस प्रकार से BF3 NH3 बनता है। नेक्स्ट वाला है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड किसके अंदर होता है, मेटल के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। मेटल पे क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज की वजह से ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे, मेटेलिक बॉन्ड होंगे। दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। तो इस प्रकार से वो अलग अलग बॉन्ड को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारे बॉन्ड क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जैसे अपन ने यहाँ पढ़ाया था आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। तो इस प्रकार से इनकी एनर्जी वो कितनी होती है, 40 किलोजूल पर मोल से ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट आता है कि लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट करना। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मीनिंग क्या होता है कि जो अपना 8 इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जैसे ये है NH3, तो नाइट्रोजन के पास कितना है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, 1s1 होता है। तो नाइट्रोजन के जो बाह्य जो वैलेंस सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 के साथ में 3 क्या जुड़ रखे हैं, अपने हाइड्रोजन जुड़ रखे हैं। जैसे ऊपर 2 दिखा रखे हैं, ये नाइट्रोजन के हैं। फिर एक एक के साथ इसने क्या कर रखी है, शेयरिंग कर रखी है। तो और एक एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया, हाइड्रोजन ने दिया। तो कितने हो गए, 5 तो नाइट्रोजन के खुद के हो गए, प्लस में 3 क्या आ गए, हाइड्रोजन के आ गए। 3 हाइड्रोजन के आने की वजह से टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार से जैसे CH4 है, तो CH4 के अंदर क्या है, मैथेन है। मैथेन के अंदर क्या है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस सेल के अंदर, और 4 इलेक्ट्रॉन है वो किसके आ गए, हाइड्रोजन के आ गए। तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्टेट रूल का मतलब ये है कि जो अपनी ये है सेल, वैलेंस सेल, इसके अंदर कितने कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब नेक्स्ट वाला है डेविएशन फ्रॉम द ऑक्टेट रूल। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जितनी भी स्पीसीज है वो सभी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर सकती हैं। कुछ हैं वो करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। जो नहीं करती हैं, अगर
कब नहीं करेगी? जब या तो उनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो या फिर उससे क्या हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तब नहीं करेगी। तो कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको अपन बोलेंगे हाइपोवैलेंट स्पीसीज, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपरवैलेंस स्पीसीज। तो हाइपोवैलेंस स्पीसीज और हाइपरवैलेंस स्पीसीज, तो जैसे BeCl2 है, तो BeCl2 के अंदर BeCl2 में कितने 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 बॉन्ड बनने की वजह से इनके बीच में कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इसके 2 इसके, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट वाला है BCl3, तो इसके अंदर भी क्या है, ये ऑक्टेट रूल को कंप्लीट नहीं करता है, तो इसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी, तो ये क्या आ गया, हाइपोवैलेंट स्पीसीज हो गया। दूसरा है ऑक्टेट एक्सपेंशन, तो इनको तो अपन क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दूसरा था ऑक्टेट एक्सपेंशन, तो इसके अंदर क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे PCl5 है, तो PCl5 के साथ फॉस्फोरस से कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 5 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 5 बॉन्ड बनाने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपरवैलेंट स्पीसीज बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये है ऑक्टेट एक्सपेंशन को अपन देखना चाहिए, हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट। हाइपोवैलेंट के अंदर कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम है तो वो क्या करेगा, एक्सेप्टर का काम करेगा। एक्सेप्टर का करे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। और जब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, हाइपरवैलेंट की तरह, तो वो लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। जैसे PCl5 था, तो PCl5 के अंदर कितना था, 10 था। 10 जो देता है वो तो क्या होगा, लुईस बेस होगा, जो लेता है वो क्या होगा, लुईस एसिड होगा। एक्सेप्टर को तो अपन क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, और डोनर को अपन क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, लुईस बेस। बट यहाँ पे कन्फ्यूज पैदा हो रहा है कि CH4 है, CH4 के पास तो क्या है, पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, ना तो ये ले रहा है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये ले रहा है ना ये दे रहा, तो ये ना तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है ना लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। बट ये SiX4SnX4 इनके अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन तो 8 हो रहे हैं, पर साथ में इनके पास क्या है, एक जो D ऑर्बिटल होता है वो क्या है, रिक्त है। तो रिक्त होने की वजह से उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, और जो गेन करता है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, लुईस एसिड बोल रहे हैं। तो इसके अंदर अपन इसको क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। लुईस एसिड बोलने की वजह से SiX4 और SN4 तो क्या करेंगे, लुईस एसिड होंगे, और ये क्या होंगे, ना लुईस CH4 है वो, ना तो लुईस एसिड होगा ना बेस होगा, क्योंकि ये ना इनके इसके पास क्या नहीं है, D ऑर्बिटल नहीं है। 1s2 2s2 2p2 होता है, इसमें 3D होता ही नहीं है, इनके अंदर होता है। तो ये तो कर लेंगे लुईस बेस की तरह, ये नहीं करेंगे। और ये भी क्या है, लुईस एसिड ही है, सॉरी ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर लेंगे, और ये भी कर लेगा क्योंकि इसको भी ज़रूरत है, और इनके पास एक्स्ट्रा है, तो ये बेस की तरह रिएक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो आज की क्लास है वो अपनी कंप्लीट होती है। ऐसे ही डेली क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।